नमस्कार, शब्दकोश की चुनावी हलचल में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट की। यहाँ मुकाबला बड़ा रोचक हो गया भाजपा और कांग्रेस के बीच। प्रत्याशी और भी हैं, लेकिन जाहिर तौर पर मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच है और दोनों की साख दांव पर लग गई है। कारण क्या है? एक तो आकर्षण का केंद्र है, दूसरा दोनों की साख दांव पर लग गई है। उसका कारण ये है कि भाजपा की ओर से जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ भगवान दास सबनानी, ये पार्टी के मध्य प्रदेश के महामंत्री हैं, तो इसलिए यहाँ भाजपा ने अपनी ताकत झोंक रखी है। जबकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो मध्य प्रदेश शासन के पूर्व जनसंपर्क मंत्री हैं। लिहाजा यहाँ भी पार्टी ने पूरी अपनी इमेज, अपनी ताकत, अपना प्रयास एकदम झोंक रखा है कि हर हाल में जीत हासिल करनी है। इसलिए दोनों पार्टियां अब एकदम अपनी अपनी साख के लिए लड़ती दिखाई दे रही हैं। अब एक चीज जो आ रही है वो ये है कि भगवान दास सबनानी जो हैं वो यहाँ प्रत्याशी के तौर पर नए हैं, इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने पहली बार जा रहे हैं। लिहाजा उन पे बताने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है कि वो क्या किया। हाँ, इसमें यही है कि उनके साथ जो लोग जाते हैं या वो स्वयं भाजपा का अपना एजेंडा रखते हैं और ये बता देते हैं कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो भाजपा शासन की देन है। अच्छा, अब भाजपा शासन की देन है तो फिर आपको हमारे प्रत्याशी को मौका देना चाहिए। क्यों? क्योंकि विधायक विपक्ष का होने से हम यहाँ या हमारी सरकार यहाँ खुले मन से काम नहीं कर पा रही है। यदि आप हमारे व्यक्ति को जिताते हैं तो हम और ज्यादा ताकत के साथ काम कर पाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है कि आदमी जैसे पूछता है कि भाई आपकी सरकार है तो ये काम नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं हुआ तो ये विधायक की सफलता है। लेकिन जो हो गया वो भाजपा अपना बता रही है कि ये शासन की उपलब्धि है। जो हो गया, नहीं हुआ वो पीसी शर्मा ने नहीं किया, आपके विधायक ने नहीं किया। तो फिर सीधी सीधी बात कि कहते ना मीठा मीठा कप कड़वा कड़वा थू। तो इसलिए सरकार के नाम पर, सरकार के काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और हाँ, कि भगवान दास सबनानी चूंकि नए प्रत्याशी हैं, वो उन्होंने क्या किया ये बताने के लिए भाजपा के पास फिलहाल कुछ भी नहीं है। ये एक उनका कमजोर पहलू भी कह सकते हैं, एक नकारात्मक पक्ष भी कह सकते हैं। कांग्रेस की जहां तक बात करें तो सब जानते हैं यहाँ पीसी शर्मा यहाँ के परंपरागत प्रत्याशी हैं, चुनाव जीते हैं, चुनाव लड़े हैं और यहाँ से जीत के आप जब सरकारों में शामिल हुए तो मंत्री बने हैं, क्योंकि उनकी कदकाठी इतनी है। दूसरी बात, एक बार फिर यहाँ काम के आधार पर आप विधायक बनने का अवसर मांग रहे हैं, इस कमिटमेंट के साथ कि जितना किया वो जनता का हक था, वो उसमें कोई श्रेय लेते दिखाई नहीं दे रहे। ये उनके कई संपर्क में दिखाई दिया। वो यही कहते हैं जो हुआ है वो मैंने नहीं दिया, वो जो मैंने किया वो मेरा फर्ज था, जनता के पैसे से हुआ, जनता के लिए हुआ, मैंने सिर्फ प्रयास किया। तो ये मैंने कोई एहसान नहीं किया क्योंकि जनता ने मुझे इसलिए चुना था। इसके बाद आते हैं 1.5 साल में जो काम यहाँ होने थे, जो शुरू हो गए थे, जो नहीं हो पाए, उसके लिए आपने भाजपा की जो करतूत 2000 में हुई कि सरकार एक कहना चाहिए रणनीति के तहत बदल दी गई रातों रात, तो उस चीज को लेके आप बता रहे हैं कि जनता मन बना के बैठी है। जनता ने सरकार कांग्रेस को सौंपी थी, लेकिन जनता की मंशा के विरुद्ध जाके कुछ लोगों ने सत्ता को हस्तांतरित कर लिया एक साजिश के तहत। लिहाजा जी जनता की अवमानना है, जनता का अपमान है, उसके वोट का अपमान है। ये अपमान का बदला जनता लेने जा रही है और इसलिए लोग अब पंजे वाला बटन दबाने जा रहे हैं। ये आत्मविश्वास पीसी शर्मा का भी है, उनके कार्यकर्ताओं का भी है। अच्छा, दूसरी बात कि जीते तो बाकी समस्या जो रह गई हैं या जो उनको पत्र मिलते हैं कि भाई यहाँ ये कमी है, तो शर्मा जी ये बहुत क्लियर रूप से कहते सुने जा रहे हैं कि भाई आचार संहिता जारी है, कमिटमेंट कोई नहीं, अभी कोई दावा नहीं। हाँ, चुनाव के बाद हम आपकी सेवा में है ही, हमारा भविष्य यही है कि हम आपकी सेवा में चुनाव बाद भी बने रहने वाले हैं। ये शर्मा जी का तरीका है काम करने का। अच्छा, अब एक बात, वहां की जो उनका जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस की लीडरशिप है, वो किस रूप में चुनाव को लीड में ले जा चुकी है, ये बड़ा उनका दिलचस्प मामला है। भाई एक तो ये है कि जैसे वो कह रहे हैं कि सरकार 18 में हमारी आ चुकी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो तत्कालीन सरकार थी उसको लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी। अब जब सरकार हमें दे दी गई तो साजिश के तहत सरकार हमसे छीन ली गई और छीनने का मतलब हुआ कि वोटर का अपमान हुआ, वोटर की मंशा का अपमान हुआ, उसकी अवहेलना हुई। तो जनता मन बना के बैठी है
दक्षिण पश्चिम समेत पूरे मध्य प्रदेश में कि हमें सरकार वही बनानी है जो हमने बनाई थी। तो ये इनका दावा है। यही चीज दक्षिण पश्चिम में भी चल रही है, और दक्षिण पश्चिम में जब ये चीज चल रही है मध्य प्रदेश समेत, तो फिर यहाँ भी जीत कांग्रेस की होने जा रही है। और इसके निहितार्थ ये निकाले जा रहे हैं, जो जनता में जो फीडबैक आ रहा है जनता में से, वो ये आ रहा है कि जब सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, जैसा कि कांग्रेस की ओर से विश्वास दिलाया गया है, और जो वातावरण यहाँ भोपाल दक्षिण पश्चिम में है वो यही कि जब सरकार कांग्रेस की बनने आ रही है तो पीसी शर्मा मध्य प्रदेश के टॉप 10 लीडरशिप में तो आते हैं, और जब टॉप 10 लीडरशिप में आते हैं तो कम से कम 10 कैबिनेट मंत्री तो बनेंगी ही बनेंगी। तो इसमें पीसी शर्मा का मंत्री बनना लगभग तय है। ये विश्वास कांग्रेसियों को भी है जो ये जनता से बात कर रहे हैं, और जनता भी ये मान के चल रही है कि यदि हम पीसी शर्मा को वोट देते हैं और वो जीतते हैं, सरकार कांग्रेस की बनती है, तो पीसी शर्मा मंत्री बनने जा रहे हैं। लिहाजा अब ये चुनाव कांग्रेस की ओर से विधायक का ना होकर मंत्री का चुनाव हो गया है कि वोट फॉर मिनिस्टर भी कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये एक बढ़त कांग्रेस इस रूप में लेने का प्रयास कर रही है कि यदि आप पीसी भाई को चुनते हैं तो फिर आप एक मंत्री को चुनने जा रहे हैं। चलिए, अब बात आती है कि पिछली सरकार में तो वही बात है कि जब टॉप 10 में थे तो मंत्री बने, जनसंपर्क जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग उनको सौंपा गया, और अब फिर सरकार बन रही है तो इनका मंत्री बनना तय है, ये बताया जा रहा है। और पब्लिक वहां की ये इस बात को बहुत गंभीरता से ले भी रही है। अब चुनाव में एक सप्ताह बाकी है, आज 10 तारीख हो गई है, सप्ताह भर बाद मतदान होना है। जनता किस रुख में किसके साथ जाती है ये देखना ही उचित रहेगा। फिलहाल कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, क्योंकि नेता लोकल है, परंपरागत है, और लोगों की भावनाओं में रचा बसा है। ऐसे पीसी शर्मा को लेकर सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। ठीक है, 17 तक इंतजार करना श्रेष्ठ। और हाँ, आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक जरूर दें, इन्हें शेयर करें। शब्दकोश आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।